NaukiNews.com में आपका स्वागत है। मसला देश का है तो बोलना पड़ता है। कल बहुत सारे लोगों ने बहुत प्रतिक्रिया जताई। क्रिकेट वाले जो वीडियो पे मैंने जो बनाया था कि क्रिकेट पे लोग पटाखे चला रहे हैं, तो उसको लेकर ज़्यादा इतनी बड़ी बात नहीं है। उसको लेकर बहुत नाराज़ हुए लोग। मैं जानता हूँ आप हमारे सब्सक्राइबर हैं और आप हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन मेरे लिए एक चीज़ बहुत और ज़्यादा महत्वपूर्ण है और वो ये है कि इतने समय तक लगातार मुझसे जुड़े रहने के बावजूद कुछ बेसिक्स ऐसे हैं जो कहीं छूट गए हैं, जो मैं आप तक नहीं पहुंचा पाया हूं। ये मेरी कमी है कि मैं उसको अच्छे तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाया। यह मसला किसी टीम को समर्थन करने या उसके विरोध करने का नहीं है, बल्कि मसला इस बात का है कि इस देश का हित किस में है। अगर आप देशभक्त हैं तो देश के बारे में सोचेंगे, क्षणिक उत्तेजना के बारे में नहीं सोचेंगे। आपको उकसाकर कभी भी एक दूसरे से लड़ाया जा सकता है और ऐसा करके बहुत सारे लोग बहुत सारे लाभ लेते हैं, जिसमें राजनीतिक लाभ भी हैं। आज का जो वीडियो है वो मेरा संदर्भ जो है वो कल का वीडियो तो नहीं है, उसका एक्सटेंशन नहीं कर सकते इसको, लेकिन फिर भी ये वीडियो जो है ये बहुत कुछ साफ कर देता है कि ये जिन चीज़ों पर आप रिएक्ट कर रहे हैं, जो चीज़ें आपको उत्तेजना में भर रही हैं, जिन चीज़ों के कारण आप गुस्सा हो रहे हैं, वो क्या सचमुच गुस्से की वजह है या आप किसी एक ऐसी साइकोलॉजिकल खेल का शिकार हो रहे हैं जिसमें आपका मन नियंत्रित कर लिया गया है और वो उनके अनुरूप व्यवहार कर रहा है जिन लोगों ने आपके मन पे कब्ज़ा किया है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, दिमाग पे कब्ज़ा करने के लिए वो जो ऐसा वाला इंजेक्शन नहीं लगाना पड़ता। दिमाग पे कब्जा इन्हीं इंद्रियों के ज़रिए कुछ घुसाकर किया जाता है। जब आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास इलाज कराने जाते हैं तो वो आपसे बातें करके ही आपको ठीक कर देता है। बातों से ही वशीकरण होता है और बातों से ही लोगों को गुलाम बनाया जाता है। ये सब सही है। आज मैं बात करने वाला हूँ फेसबुक की और फेसबुक से जुड़ी हुई उन बातों की जिन बातों के कारण हमने लगातार देखा कि किस तरह से हम लोग किसी और शक्ति द्वारा संचालित हो रहे हैं। एक डॉक्यूमेंट आया है, नया डॉक्यूमेंट आया है और इस डॉक्यूमेंट में ये बताया गया है कि किस तरह से भारत के अंदर फेसबुक जहर लगातार फैला रहा है। इस देश में लगातार किस तरह से फेसबुक ने लोगों की मानसिकता से खेला, किस तरह से हेट स्पीच, नफ़रत की मानसिकता वाली चीज़ें समाज में परोसी गई और उन चीज़ों को नकली तरीक़ों से भी परोसा गया, यानी उसको जानबूझकर बार बार आपके दिमाग पे हैमर किया गया। जैसे आप कील को बार बार ठोकते हैं तो वो घुस ही जाती है। ये सबूत मेरे अपने नहीं हैं, ये सबूत फेसबुक के अपने डॉक्यूमेंट हैं। इसी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्या है क्या नहीं है, ये सारी चीज़ें अखबारों में आई हैं और इस वीडियो में भी आगे आपको जानने को मिलेंगी। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि 2014, 17, 19 में इस देश का जब चुनाव हो रहा था, इस देश की सरकार के लोग, स्वयं प्रधानमंत्री किस तरह से लगातार फेसबुक के संपर्क में थे और किस तरह से जो सामग्री खुद फेसबुक की पॉलिसीज़ के खिलाफ थी, उस सामग्री को भी जनता के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा फैलाया जा रहा था। खुद फेसबुक इसको बाकायदा परीक्षण करके परखता रहता था कि काम सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारी जानकारी देने वाला हूँ, आज की भी, पहले की भी। और एक बात याद रखिए भैया, मेरी मोदी जी से कोई दुश्मनी नहीं है, मेरी कोई हैसियत उनके बराबर नहीं है और ना मेरी राहुल गांधी से कोई दुश्मनी है, ना केजरीवाल से कोई दुश्मनी है, ना किसी दक्षिण या वामपंथी से कोई दुश्मनी है। मैं देश में रहने वाला देशभक्त हूँ। मुझे अगर लगेगा कि मेरे देश को नुकसान पहुँच गया है तो मैं अपने साथियों को कम से कम जागरूक करने की कोशिश करूँगा। आप ही लोग मेरे साथी हैं। अगर मैं आपको बातें नहीं बताऊँगा तो किसको बताऊँगा। हमारा एक दूसरे से जुड़ाव इसीलिए है, हम किसी के दुश्मन नहीं हैं और हम चाहते भी नहीं हैं कि कोई किसी का दुश्मन बने। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लौट कर आते हैं और जाने से पहले खुशखबरी बता दूँ, बहुत लटकाने के बाद फेसबुक ने सिल्वर प्ले बटन भेज दिया है, वो भी दूसरे चैनल को। इस चैनल को रिवॉर्ड अभी तक नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला है ये आप सब जानते हैं। कोरोना वायरस पे जो चीज़ें मैंने डाली थी, उन चीज़ों के कारण फेसबुक ने लगातार दंडित किया और वो दंड की प्रक्रिया अभी भी चल रही है। काफ़ी आर्थिक नुकसान हुआ उसके कारण मुझे।
और उसी के कारण मुझे आप सब लोगों से आर्थिक रूप से जो है वो सपोर्ट लेना पड़ा, क्योंकि मैं भी अपना धन कितना खर्च कर सकता था। अब भी आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे यूपीआई आईडी है, डिस्क्रिप्शन में वीडियो के अंत में बार कोड है। अभी हाजिर होता हूँ। इसी रिपोर्ट के मुताबिक न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक बात और भी कही है। उसने कहा है कि किस तरह से 2019 के चुनाव में बंगाल में 40% से ज़्यादा टॉप व्यू और इम्प्रेशन फर्जी थे या अनऑथराइज थे। आप सोचिए, 40% व्यूज़ और इम्प्रेशन फेसबुक के बंगाल में फेक थे, फर्जी थे। यहाँ ही नहीं, वो ये कह रहा है कि एक अधिकृत अकाउंट के पास 3 करोड़ इम्प्रेशन पाए गए। एक ऐसा अनधिकृत अकाउंट, फर्जी अकाउंट फेसबुक पे बनाया जाता है और उसको 3 करोड़ लोगों तक पहुंचाया जाता है और उन 3 करोड़ लोगों का मानस बदलने की कोशिश होती है। उसमें क्या होता है, बच्चे की लाशें हैं और कह दो कि किडनी चोर गिरोह सक्रिय है, ये कहा जा सकता है। और भी बहुत सारी बातें होती हैं, इनका जिक्र करूंगा तो आपके अंदर का हिंदू और मुसलमान जाग जाता है, इसलिए मैं उसकी बात नहीं करूंगा। आग हमारे देश को ही लगती है और पहले भी लगी है। अब मैं आगे अगर आपके सामने आऊं तो एक और चीज़ बताऊं कि फेसबुक ने जानबूझकर, ये मेरा मानना है, आज तक हिंदी जैसी बड़ी भाषा, भारत सबसे बड़ा मार्केट है फेसबुक का, और उस भारत के अंदर जो भारतीय भाषाएं हैं उसमें हिंदी और बांग्ला का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सिस्टम नहीं डाला हुआ है, एआई नहीं है। बांग्ला में और हिंदी में आप कुछ भी पोस्ट करेंगे उसको पकड़ने का जुगाड़ नहीं है फेसबुक के पास में। एआई चाहिए, आपने कुछ शब्द डाले उसकी स्पेलिंग बदल दी, फेसबुक नहीं पकड़ पाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चाहिए, वो सारी भाषाओं में है, दुनिया भर की, भारत की भी कई भाषाओं में, लेकिन बांग्ला और हिंदी में नहीं है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फेसबुक ने इसको किस लिए छोड़ा होगा। 2014 में जुकरबर्ग और मोदी जी मिलते हैं और वो कहते हैं, भारत आते हैं जुकरबर्ग और कहते हैं मैं शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करना चाहता हूं। जुकरबर्ग को ठीक वैसा स्वागत मिलता है जैसा कभी क्लिंटन को मिला था। अलग अलग जगह उनको घुमाया जाता है। मेरठ के नज़दीक चंदौली गांव में जाते हैं, वहाँ गांव वालों को देखते हैं, वहाँ पे उनसे मिलते हैं। जो कुछ चीज़ें अमेरिकी राष्ट्रपति टाइप के बड़े लोग आते हैं तो करवाई जाती हैं। स्वागत, आपको पता है कि हमारी जो आजकल सरकार है ये स्वागत प्रेमी है, इसको स्वागत करवाना और करना दोनों बहुत अच्छा लगता है। तो जब चीज़ें जुड़ती हैं तो इस तरह से जुड़ती हैं। और ये राजस्थान के गांव में जिस तरह से क्लिंटन घूमे थे, पधारो हमारे देश, उसी तरह से चंदौली में घूम रहे थे और उन्होंने कहा मैं शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत में काम करना चाहता हूँ। 14 से लेकर आज 21 है, बाइट तो दिया, बयान तो दिया कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करना चाहता हूँ। कुछ किया? आज तक किया? जो शिक्षा दे रहे हैं वो नफ़रत की शिक्षा दे रहे हैं। जो शिक्षा दे रहे हैं वो हम और आप सब देख रहे हैं और शिक्षा के ज़रिए लगातार इस देश में एक डिवाइड पैदा किया जा रहा है। रविशंकर प्रसाद आईटी मिनिस्टर थे, स्पेशल अटेंशन दे रहे हैं फेसबुक के चीफ को, लगातार उनका ध्यान रख रहे हैं। यही सारी वजह कहीं कहीं इशारा करती हैं कि मोदी जी जो हैं उनके रहते वैसी जांच नहीं हो पाएगी फेसबुक की इन चीज़ों की जैसी वहाँ हुई है। क्योंकि फेसबुक पे जो आरोप लगते रहे हैं वो आरोप वही हैं कि फेसबुक जो है वो भारत में हिंदू फैनेटिक्स को, सांप्रदायिक ताकतों को और नेताओं को समर्थन देती रही है और उनके बयानों को उसने नहीं रोका है, जबकि उसकी पॉलिसी है। 2014 से 3 साल बाद 2017 में मोदी जी कहाँ जाते हैं? अमेरिका जाते हैं, फेसबुक के हेडक्वार्टर में। वहाँ पर एक ओपन हाउस होता है, उसमें मोदी जी मिलते हैं और आपको याद होगा कि मोदी जी का एक फ़ोटो बहुत वायरल हुआ था जिसमें वो ज़बरदस्ती जुकरबर्ग के गले पड़ रहे हैं। वहाँ पे उनकी एक मुलाकात होती है और उस मुलाकात के बाद में बहुत सारी चीज़ें तय होती हैं। ये वही मुलाकात है जिसमें कैमरे के सामने एक महिला आ रही होती है मोदी जी और जुकरबर्ग के बीच में, जिसको मोदी जी एक तरफ हटा देते हैं, कैमरे के बीच में मत आइए, याद कीजिए, बहुत वायरल हुआ था वीडियो। और उसके बाद में जुकरबर्ग इतने ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं कि वो 6500 शब्दों की 6500 शब्द का एक लंबा पोस्ट लिखते हैं मोदी जी की तारीफ में। और उनका पोस्ट बताता है
कि वो भारत में क्या खेल कर रहे हैं ये उनके उस पोस्ट में निकल जाता है। वो अपने पोस्ट में लिखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार का उदाहरण देते हैं वो, और कहते हैं एक बिल्डिंग ग्लोबल कम्युनिटी नाम से उन्होंने ये पोस्ट लिखा था, और उन्होंने लिखा कि सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ आदमी आसानी से चुनाव में जीत दर्ज कर सकता है। ये यूएसपी है उनके सोशल मीडिया की, जिसका जिक्र फेसबुक का मालिक कर रहा है कि सोशल मीडिया के ज़रिए चुनाव जितवा सकते हैं हम। ये वो खुद कह रहा है, और वो ये भी कह रहा है, भारत और इंडोनेशिया का जिक्र कर रहा है ख़ास तौर पे। उसकी अपनी पोस्ट में लिखा है कि 1960 में जैसे टीवी लोगों को प्रभावित करता था, वैसे ही 21वीं सदी में उसकी जगह सोशल मीडिया ने ले ली है, और वो चुनावों को काफ़ी हद तक प्रभावित करने में कामयाब रहा है। जुकरबर्ग ने लिखा उसमें कि वोटिंग के अलावा सोशल मीडिया के ज़रिए जनता के रोज़मर्रा के मुद्दों से जुड़ने का इससे बढ़िया कोई अवसर नहीं हो सकता। कुछ साल बाद चुनाव और वोटिंग में ये जो जुड़ाव है ये काम आता है, और ये जो जुड़ाव है सोशल मीडिया का भारत में, ये कैसा ही आप देख रहे हैं। सरकार की विकास योजनाएं नहीं आती हैं, नफ़रत भरे नारे आते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमने जो काम किया है वो बिके ना बिके, ये नफ़रत बिकेगी, और इस नफ़रत की खेती लगातार होती रहती है। और ये 2017 का मामला है, उसके बाद 2019 के चुनाव आते हैं, और सब कुछ क्या हुआ था 2019 में उसको लेकर वो फ्रांसिस हैगन ने बाकायदा जो डॉक्यूमेंट्स बाहर रखे हैं उनके ज़रिए 2019 की फेसबुक की कारगुजारियों का साफ साफ जिक्र है। नफ़रती पोस्ट, नफ़रती सामग्री ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों तक पहुंचती थी। ये कागज़ पत्रे में रिकॉर्ड पे है, फेसबुक के अंदर के कागज़ हैं, निकाल के विसिल ब्लोअर लाई है, उसने अमेरिका में सीनेट को दिए हैं। सीनेट के सामने आदमी झूठ नहीं बोल सकता, अगर वहाँ झूठ बोलता है तो उसको सज़ा होती है, कड़ी से कड़ी सज़ा। ये टेस्टिमनी मानी जाती है, इसलिए उसको भी झूठा आप नहीं ठहरा सकते हैं। उसने कागजात पेश किए हैं, वो कागजात जो उसने फेसबुक के अंदर रह के इकट्ठे किए थे, और उन कागजात में सबसे ज़्यादा बड़ी केस स्टडी भारत की है, क्योंकि भारत में सरकार को बदलने में और भारत की राजनीतिक प्रक्रिया को भारत की संप्रभुता के अंदर हस्तक्षेप करके हमारे देश के जनमत को बदलने में फेसबुक ने भूमिका निभाई है। ये कड़वा सच है। गद्दारी ये होती है, पटाखे चलाना नहीं होती है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, पटाखे चलाने से कुछ नहीं होता है। होता यह है कि जब आप मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा हटाने का दावा करते हैं पुलवामा के बाद, और जनता का ध्यान बढ़ते ही उसको हटाते नहीं है, आज तक वो मोस्ट फेवर्ड नेशन है। आपने कहा कि जब वहाँ से पाकिस्तान से जो भी चीज़ें आएंगी जो हम इंपोर्ट करेंगे उसमें बहुत सारी ड्यूटी लगेगी, अब उसको दोस्त वाला जो हमारा दर्जा है वो नहीं रहेगा। ऐसा कुछ नहीं है। आपने 15 दिन के लिए तनाव को देखते हुए कुछ रसद सब्जियों का, फलों का आना जाना बंद कर दिया था, वो दोबारा से चालू हो गया। और देश को आप ये बताते रहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा लंबे मोर्चे पे लड़ रहे हैं, देश के लोगों को लड़ाते रहते हैं और आप दोस्ती गांठे रहते हैं। मैंने आपको बिजली वाले एपिसोड में भी बताया था कि जिस चीन को हम दुश्मन मानते हैं, उस चीन के फंडिंग से हमारे देश में बिजली घर चलते हैं। 70 बिजली घर बन रहे हैं, उस चीन के इक्विपमेंट से बनते हैं, और हम उस चीन के दिवाली की 20 रुपए की झालर के बहिष्कार के लिए लोगों को भड़काते हैं। ये सोशल मीडिया का दुरुपयोग है, आपकी बुद्धि को पलटने के लिए, फेरने के लिए। गुस्सा हो सकते हैं आप, मुझे मंजूर है। मैं सिर्फ और सिर्फ सच रखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं आपको सच पता चले। किसी के खिलाफ भी हो सकता है, किसी भी पार्टी के खिलाफ हो सकता है। आज कुछ पार्टियों के खिलाफ कम सच सामने आ रहे हैं क्योंकि वो पावर में नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि वो बख्श दी गई हैं या उनके प्रति कोई प्रेम और उबड़ रहा है। आगे बढ़ता हूँ। 2020 में अनखी दास के ऊपर एक स्टोरी छपती है। 14 अगस्त 2020 को वॉल स्ट्रीट जर्नल अमेरिका का खुलासा करता है कि कैसे भारत में फेसबुक का हेट स्पीच जो है और हेट स्पीच वाली जो पॉलिटिक्स है उसके साथ गठबंधन है। इसमें बताया गया कि अनखी दास जो हिंदुस्तान की पॉलिसी हेड थी फेसबुक की, वो किसी भी तरह से भारत में जो हेट वाली स्पीच होती थी, जो मुसलमानों के खिलाफ नफ़रत वाली पोस्ट होती थी, उनको हटने नहीं देती थी। वो कानून का उल्लंघन करती थी, पॉलिसी का उल्लंघन करती थी। उसके बावजूद अनखी दास कहती थी इनको नहीं हटाया जाएगा।
कर्मचारियों ने इसके खिलाफ शिकायत की थी। कुछ विसिल ब्लोअर्स गए थे जो खुल के मीडिया में आए थे, वॉल स्ट्रीट जर्नल में, उससे पता चला कि बहुत सारे खतरनाक टाइप के पोस्ट, उसमें साउथ के एक नेता थे, बड़े बड़े नेताओं के थे, वो भी नहीं हटाए गए थे। और ये कहा गया कि इससे कंपनी के धंधे पर बुरा असर पड़ेगा, ऊपर का ऑर्डर है इसलिए हम इसको नहीं हटा सकते। ये वाइडली पब्लिश हुआ है, इसमें भी मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, सब जगह छपा हुआ है। 2020 अंखी दास को, उसके बाद में 2 महीने बाद ही अंखी दास को इस्तीफ़ा देना पड़ा और खबरें आई थी कि अंखी दास बीजेपी ज्वाइन करने वाली हैं, लेकिन उसके बाद में क्या हुआ पता नहीं। लेकिन मुझे ये लगता है कि अंखी दास को 2011 से कंपनी में काम कर रही थी, बहुत पुरानी कर्मचारी थी, उनको हटा के एक बलि का बकरा बनाया गया ताकि ये पूरा खेल न खुले और ये माना जाए कि ये जो कुछ कर रही थी, अंखी दास कर रही थी, वो चली गई और फेसबुक क्लीन हो गया। लेकिन अब भी हम देख रहे हैं फेसबुक पे वही नफरती कंटेंट आता रहता है। एक आदमी को पकड़ के ले जा रहे हैं, उसका बच्चा साथ में घूम रहा है और उसको पीट रहे हैं और बोल रहे हैं जय श्री राम बोल। ये सिर्फ नफरती कंटेंट है जो मुसलमानों के अंदर नफरत भरेगा और हिंदुओं के अंदर नफरत भरेगा। ये कैसे वायरल हो सकता है? ये ब्लॉक क्यों नहीं हो सकता? कोरोना वायरस पे ज़रा एक पोस्ट करके देखिए आप, ब्लॉक कैसे हो जाती है। ये ब्लॉक क्यों नहीं हो सकता? तो ये कहीं ना कहीं नहीं, यहीं जानबूझकर इसको खेल किया जाता है। और ये सारी चीज़ें आपके सामने कागज़ में रिकॉर्ड पे हैं। किसी देश का प्रधानमंत्री किसी एक कंपनी, सोशल मीडिया कंपनी के प्रमुख से बार बार मुलाकातें करे, उसके दफ्तर में जाए, पूनावाला के यहाँ पे भी गए थे, आपको याद है ना? हाँ, तो ये आप समझें, इसका कुछ मतलब होता है। जब वो यहाँ आए तो एक स्पेशल गेस्ट की तरह उसको ट्रीटमेंट मिले, ये छोटी बात नहीं है। और इन छोटी बातों के साथ साथ जो सारी हरकतें हैं जो रिकॉर्ड में कागज़ पे लिखी हुई हैं कि किस तरह से नफ़रत फैलाते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है कि दुनिया में सबसे बुरा हाल भारत में फेसबुक का है। यहाँ तक कि स्लेट ने लिख दिया कि भारत सबसे बड़ी लगातार डिक्लाइनिंग, पीछे की तरफ जाती, अलोकतांत्रिक होने की ओर बढ़ती डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। एक ऐसा लोकतंत्र है जो धीरे धीरे लोकतांत्रिक हो रहा है। इसमें अपना पराया सोचेंगे तो मारे जाएंगे। मेरी पार्टी का है, मेरे धर्म का है, मेरी जाति का है, इसमें ही हम बर्बाद हुए हैं। अब भी समय समझ लीजिए, मैंने जो कल का वीडियो बनाया था, मेरा मकसद यही था कि हम लोग आपस में ना लड़ें। कुछ नहीं मिलने वाला है लड़ने से। सिर्फ कुछ लोगों को जो विदेशी मदद ले सकते हैं सरकार बनाने में, जो विदेशी लोगों के साथ में इतना भ्रातृभाव रख सकते हैं, और वो विदेशी लोग लिख के कह रहे हैं कि चुनाव में बदलाव आ सकता है इससे, और उनके साथ में बातें कही जाती हैं एजुकेशन में और हेल्थ में काम करेंगे। ना हेल्थ दिखती ना एजुकेशन दिखता। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि इस मुल्क के साथ क्या हो रहा है, कौन लोग कर रहे हैं। और अगर आप भारत प्रेमी हैं, देशभक्त हैं, तो आप इन बातों का जिक्र करना चाहेंगे। और आप अगर देशभक्त से ज़्यादा आपको लगता है कि कुछ व्यक्ति ही देश हैं, तो आपका स्वागत है। आपने, कुछ लोगों ने मुझे बहुत भद्दे शब्दों का इस्तेमाल किया, मैं फिर स्वीकार करने को तैयार हूँ। आप मुझसे जुड़े हुए हैं, लंबे समय से जुड़े हुए हैं, आप मेरे शुभचिंतक हैं। मैं कभी नहीं चाहूँगा कि आप कोई गलत शिक्षा लें, इसलिए मैं आपको रोकने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मेरा काम है सही संदेश देना। बुरी बातें फिर भी आएंगी, ट्रोल फिर भी होगा। भगवान राम भी ट्रोल हुए थे, सीता जी को छोड़ना पड़ा था, इसलिए उसकी मैं चिंता नहीं करता हूँ। लेकिन मैं अपनी बात जो कहता हूँ वो सच कहता हूँ और जांच परख के कहता हूँ, और उसके बाद आप पे छोड़ता हूँ, जो आप ठीक लगे वो करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद।